Hello, children. Let us continue with our chapter Human Health and Diseases. So, last time we discussed as immune system, innate immunity and acquired immunity. We have finished with the innate immunity, and acquired immunity we discussed either it is humoral immunity or cell mediated immunity. In the humoral immunity we discussed structure of antibodies that occurs due to the antibody. Humor means fluid in the body. So antibodies, they are present in the blood, body fluid. Then cell mediated, special cells, lymphocytes, they are different type of T lymphocyte, macrophages, neutrophils, they help in cell mediated immunity. These T cells, they identify any infected cell. Infected cells means which has antigen, यानी कि foreign body on its surface. उसको identify करने के बाद क्या करते हैं वो? They release certain proteins जिनको हम कहते हैं cytokines. This disrupts the infected cells. Then for transplantation, whenever transplantation of human organ is done, eye, heart, liver, kidney, तो जब से हम आपने सुना होगा कि किडनी ट्रांसप्लांट होती है, यानी कि किसी दूसरे पर्सन की किडनी पेशेंट में लगाई जाती है, तो हमें सुटेबल डोनर देखते हैं. तो सुटेबल डोनर जिसकी हम ब्लड मैचिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं, टिश्यू मैचिंग करते हैं टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस. इसी तरह से ग्राफ्ट फॉर ट्रांसप्लांटेशन cannot be obtained from any other animal or primate or any human being. हम सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स का ही देते हैं, अदरवाइज हमारा इम्यून सिस्टम विल रिजेक्ट. वो तो किसी भी फॉरेन बॉडी को रिजेक्ट करता है तो पूरे ऑर्गन तो रिजेक्ट होगा ही होगा. ठीक है. सो इम्यून सिस्टम कैनॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन बॉडी और ऑर्गन. तो हम ट्रांसप्लांटेशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेशन. पहले तो मैचिंग होनी चाहिए ताकि मिनिमम रिजेक्शन हो. रिजेक्शन तो फिर भी होगी, फिर उसके बाद हम इम्यूनोसप्रेशन यूज करते हैं ताकि जो है हमारा इम्यून सिस्टम उस जगह से सप्रेस हो जाए, काम नहीं करे और किडनी जो है या कोई भी ऑर्गन है वो एक्सेप्ट हो जाए. अदरवाइज बॉडी विल डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और फॉरेन जो पार्ट होता है, नॉन सेल्फ पार्ट होता है, उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर देती है. Immunosuppression, they are quite expensive, so moreover there is a need of post operational care. ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा सप्रेस हो जाता है, काम कम करता है. ये तो जस्ट वैसे ही दिखाया हुआ है, इट्स नॉट इन योर बुक, कि टी सेल्स कैसे जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के पास आ रहे हैं. एंड देन इन द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एज देन दिस secrete cytokine and protect the other cells. Next हम आते हैं कि इम्यूनिटी की एक दूसरी ऑल्टरनेट जो है, दैट इज द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. सो वी हैव डिस्कस्ड एक्वायर्ड and innate immunity. Just like that, now it is the active and passive immunity. In the active and passive immunity, there is immunity. Active क्या है? It is a slow process and it takes time to give its full effective response. अब इसका रीजन क्या है? It is generated in the body due to injection of a mild-natured microbe during immunization or when infectious organism enters body during natural infection. It induces active immunity. जैसे हमने पहले किया था, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाए तो बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है. दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है. इसी तरह से इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन में भी हम क्या करते हैं, हम एक माइल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोब जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है उसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है
वो इतना माइल्ड है कि डिसीज तो नहीं करता, लेकिन इट कैन इंड्यूस द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है एंड दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी फॉर द लॉन्ग टाइम। तो ये एंटीबॉडीज बॉडी में रहती हैं, चाहे वो एक सचमुच की इन्फेक्शन से हो, जैसे चिकन पॉक्स एक बार होता है दोबारा नहीं होता है ना, चाहे हम उसको वैक्सीनेशन से डालें, खुद डालें, तो बॉडी की जो एंटीबॉडीज है दे रिमेन इन द बॉडी फॉर द लॉन्ग टाइम। एंड देन mechanism of active immunity. Microbe whenever enter in the body, so B cells and T cells, they identify एंटीजन क्या होता है बार बार मैं बता रही हूँ, फॉरेन पार्टिकल जो भी आया, एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज दे फाइट विद द पैथोजन एंड प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स। सो दिस इज व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे आपने आजकल बहुत सुना होगा टीवी में भी कि हम सोचते हैं ना कि बॉडी में कोरोना की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं और एंटीबॉडीज़ को फिर जो है वो निकाला जाता है फॉर ट्रीटमेंट एंड टू अदर हेल्दी पर्सन्स। तो ये एक एक्टिव इम्यूनिटी में जब डिसीज होती है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इज अ क्विक रिस्पॉन्स, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसीलिए रीजंस फॉर पैसिव इम्यूनिटी इज कि body itself does not produce antibodies, but ready-made antibodies produced in some or other organism, they are injected into the body. तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ दूसरे वर्टिब्रेट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एंड देन दे आर इंजेक्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। So this is what is the passive immunity. So when pathogen invades, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इन्वेड करता है, एंटर करता है, तो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, सो देयर इज अ क्विक रिस्पॉन्स। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, जब पैथोजन एंटर करता है बी सेल टी सेल उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो जब तक वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं तब तक हमें डिसीज हो जाती है। हाँ ये है कि दोबारा कभी वो पैथोजन आएगा तब वो डिसीज नहीं होगी, पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो हमें डिसीज नहीं होने देते हैं। तो जस्ट वन एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रम हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में किया था। इट इज़ अ येलोइश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ लैक्टेशन। फर्स्ट जो मिल्क होता है मदर का येलोइश कलर का, तो उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें एक स्पेशल IgA एंटीबॉडीज होती हैं दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू इन्फेंट्स एंड फीटस इज। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फीटस को भी आल्सो गेट सम एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटा। और जब हम कोलेस्ट्रॉम से एंटीबॉडीज चाइल्ड को मिलती हैं, वो कैसा एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का, क्योंकि बॉडी चाइल्ड की बॉडी अपने आप एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करी है, चाइल्ड इज गेटिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज फ्रॉम हिज और हर मदर। तो मदर्स मिल्क से उसको सीधा एंटीबॉडीज मिल रही है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल्स होते हैं। तो वैक्सीनेशन मीन्स अभी मैंने आपको बताया एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ द पैथोजन, या तो जो भी पैथोजन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की माइल्ड फॉर्म, वीकेंड फॉर्म, या फिर उससे प्रोड्यूस होने वाले प्रोटीन्स, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो माइल्ड फॉर्म या वीकेंड फॉर्म या प्रोटीन है पैथोजन के, उसको हम कहते हैं वैक्सीन। दैट इज अ वैक्सीन। उस वैक्सीन को जब हम डालते हैं तो उसमें तो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है दैट्स इंड्यूस द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बॉडी इमीडिएटली हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। क्योंकि वो माइल्ड फॉर्म थी इसलिए हमें डिसीज तो नहीं हुई, तो वो जो एंटीबॉडीज हैं दैट न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक
agent during actual infection. Vaccines they also generate memory cell, B cells and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure. तो जब दोबारा कभी वो पैथोजन आएगा तो ये एंटीबॉडीज पहले से बॉडी में प्रेजेंट है और वो एकदम से फाइट करेंगी और उस पैथोजन को मार देंगी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस वैक्सीन्स. सो वैक्सीन्स जो हैं लार्ज स्केल में हम प्रोड्यूस करते हैं बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द यीस्ट. और अभी आपने सुना होगा कि हम तेजी से हम कर रहे हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए. सभी कंट्री इस वर्ल्ड की वैक्सीन इसकी तैयार कर रही हैं कोरोना वायरस की. सो इम्यूनाइजेशन दैट इज वैक्सीनेशन एक ही बात है. इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिसीजेज. तो हमें पता है कि ये कॉमन डिसीजेज है, हमें पता है ये कोरोना फैला हुआ है, तो क्यों ना हम उसके लिए इम्यूनाइजेशन कर लें. पहले ही अपने आप को वैक्सीन, अगर वैक्सीन निकलती है तो पहले ही हम वैक्सीन ले लेंगे, ठीक है, ताकि हमें हम कोरोना पे जो एक्सपोजर भी होगा तब भी हमें कोरोना नहीं होगा. सो वैक्सीन जस्ट स्टिमुलेट द body's own immune system to protect the person against subsequent infection. So दो टाइप की इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन. एक्टिव स्लो इम्यून रिस्पॉन्स, तो वही जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इन्फेक्टेड फ्रॉम माइल्ड डोज ऑफ डेड और इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म, तो बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है. पैसिव क्या है? क्विक. Quick means direct injection of preformed antibodies. जैसे टेटनस हो गया हमें, तो अगर हम टेटनस की उस टाइम पे अगर हमें चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया, तो टेटनस के बैक्टीरिया इमीडिएटली चोट से एंटर कर जाते हैं. तो हम इतना वेट नहीं कर सकते कि हम जो है वो वैक्सीन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें धीरे धीरे. तो हम क्या करते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज बॉडी में डाल देते हैं सो दैट बॉडी इमीडिएटली गिव रिस्पॉन्स. इसी तरह स्नेक बाइट में भी ऐसा नहीं है कि हम बॉडी में पहले वैक्सीन डालेंगे ताकि हमारी बॉडी बॉडीज प्रोड्यूस करे, क्योंकि स्नेक बाइट का भी इमीडिएट इफेक्ट होता है, पूरी बॉडी में एकदम पॉइजन फैलता है. तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज, इंजेक्शन जो दिया जाता है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम, पॉइजन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज देते हैं. दैट इज पैसिव immunization. So this is all about the immunization. So next time we will discuss allergies and allergic response. Thank you so much.